प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अभ्यास 3.2 के चौथे प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो देखिए प्रश्न आपके सामने है। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्याओं 621 तथा 969 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 12 बचे। तो देखिए हम लोग महत्तम समापवर्तक के प्रश्न हल कर रहे हैं, तो उसी पर आधारित यह प्रश्न है। चूँकि बड़ी से बड़ी संख्या, तो जब बड़ी से बड़ी माने संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है तो महत्तम समापवर्तक ही है। फिर कह रहा है कि यदि हम उस संख्या से 621 और 969 में भाग दें तो शेष बचेगा। तो हम जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक यदि हम 621 और 969 का ज्ञात कर लेंगे और उस महत्तम समापवर्तक से इसमें भाग देंगे तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन कह रहा है शेष 12 बचना चाहिए। तो शेष 12 तभी बचेगा कि जब 621 और 969 में हम 12 पहले ही घटा लें और घटाने के बाद जो संख्या आए उसका हम मासा ज्ञात करें, और तभी ऐसी संख्या आप ज्ञात कर पाएंगे। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि पहले आपको 621 और 969 में 12 घटाना है। घटाना क्यों है? क्योंकि माने महत्तम समापवर्तक जो भी निकल कर आएगा उससे आप इन संख्याओं में भाग दें तो शेष 12 बचे। तो 12 यदि शेष आप माने चाहते हैं कि बचे तो आपको 12 इसमें से घटा करके तब मासा ज्ञात करना होगा, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। तो देखिए प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम 621 माइनस 12 माने 621 में से 12 घटाएंगे तथा 969 माइनस 12। अब देखिए दोनों संख्याओं में से हम 12 घटा देंगे और उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसी का हम मासा ज्ञात करेंगे। तो 621 में से यदि हम 12 घटाएं तो 11 में से 2 गए 9 और 1 में से 1 गए 0 माने 609। और यहाँ पर आपका बचा 969 में 12 जब माइनस कर देंगे तो 9 में से 2 गए 7 और 6 में से 1 गए 5, 957। अब संख्या 609 तथा 957 आई। अब यदि 609 और 957 का हम मासा ज्ञात कर लें तो मासा जो भी संख्या होगी उससे यदि हम 621 और 969 में भाग देंगे तो शेषफल 12 अवश्य ही बचेगा। तो देखिए तो मने उत्तर हमारा मने प्राप्त हो गया कि अभीष्ट संख्या जो कह रहा है वह 609 तथा 957 का मासा होगी। तो एक लाइन हम लिख दे रहे हैं कि अभीष्ट संख्या 609 तथा 957 का मासा होगी। तो अब बस आपको 609 और 957 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, जिसके लिए आपके पास दो विधियां प्रमुख रूप से हैं, माने गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो जब दो ही संख्याएं आपके पास हैं मासा ज्ञात करने के लिए और संख्याएं बड़ी हों तो भाग विधि आपके लिए अच्छी विधि है। गुणनखंड से माने आसानी से आप भाग विधि से इनका मासा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 609 से हम भाग देंगे किसमें? 957 में। तो एक बार जाएगा, तो एक बार जाएंगे तो 609। अब घटाएंगे तो 17 में से 9 गए 8 और यहाँ पर 4 आ गया और 9 में से 6 गए 3, 348 से अब हम 609 में भाग देंगे। भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना हमने आपको बता दिया है, तो आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा। 348 से 609 में भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा, तो 348 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, 9 में से 8 गए 1 और 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 3 गए 2, 261। अब 261 से हम पुनः 348 में भाग देंगे और यह क्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 न हो जाए। तो देखिए 261 से 348 में जाएंगे तो एक बार जाएगा 261। अब घटा लीजिए तो 8 में से 1 गए 7 और 14 में से 6 गए 8 और यह 2 में से 2 गए 0। तो अब 87 से 261 में हम
भाग करेंगे। तो अब 87 से करते हैं, तो आप 87 को 90 ऐसे मान लीजिए, तो 9 तियाँ 27, 270 होता है, तो 3 बार लगभग इससे जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो 3 सते 21 के 1 हासिल 2 और 3 8 24 2 26। तो देखिए शेषफल आपका 0 हो चुका। तो माने मासा 87 यहाँ प्राप्त हो चुका। तो आप ऐसा जानिए कि 87 ही वह संख्या है कि जिससे हम 621 तथा 969 में भाग देंगे तो शेष 12 बचेगा। तो अभी हम उत्तर की जांच भी कर लेंगे, लेकिन आप पहले प्रश्न देख लीजिए। तो अतः तो 609 तथा 900, चूँकि 609 तथा 957 का मासा बराबर 87, तो इसलिए अभीष्ट संख्या बराबर 87। तो देखिए प्रश्न आपका हल हो चुका। माने 87 वह संख्या है जिससे 621 और 969 में आप भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में शेष 12 बचेगा। अब लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत, तो इसके लिए हम 87 से भाग देकर देख लेते हैं 621 में कि शेष बच रहा है कि नहीं। शेष बचना चाहिए 12। तो 87 से आप जब 621 में भाग देंगे तो 87 को आप ऐसा समझिए कि ये 90 है, और तो 9 छक 54 और 9 7 63, अगर 7 बार जाते हैं तो 630 ऐसा बनता है। तो 7 बार या 6 बार जाएगा, 7 बार देख लेते हैं। तो 7 सते 49 की 9 और 7 8 56 और 56 4 60, 609 हुआ। 87 से 621 में भाग देना है, तो 7 सते 49 के 9 हासिल 4 और 7 8 56 4 60। तो 11 में से 9 गए 2 और 1 12। तो देखिए 12 शेष बच रहा है। मैंने 87 से 621 में यदि हम भाग दें तो 12 शेष बच रहा है। तो अब ऐसे ही चाहे तो हम 969 में भी 87 से भाग देकर देख लें, 12 शेष बचेगा। तो यदि शेष बच रहा है तो फिर प्रश्न आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारा प्रश्न माने उत्तर गलत हो सकता है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है कि यदि शेष बचने वाली बात हो तो जो शेष बचाना होता है उसे हम संख्या में से घटा करके उसका मासा ज्ञात करते हैं। तो आज बस इतना ही, और शेष प्रश्नों को कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो बस आज धन्यवाद।